सभी को नमस्कार। आज एक चिंतनीय और एक विचारणीय विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो बहुत ही घनिष्ठ भी है और बहुत ही घात करने वाला विषय है। ऐसे मन को आघात करने वाले विषय का नाम बोलने से पहले भी मुझे सोचना पड़ रहा है। 3 शब्द उस विषय के संबंध में आजकल लोग बोलने लग गए हैं: एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। ये जो 3 शब्द लोग बोलने लग गए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं आपको। मुझे इन शब्दों का सहारा लेके अपनी बात को रखना है कि ये तीनों ही शब्द और इन तीनों शब्दों का कोई भी अस्तित्व सत्ता में नहीं होता। ये केवल उपचार के माध्यम से बताए जाने वाले रोगों के नाम रखने का केवल एक साधन मात्र है। कि कोई हमसे पूछे कि क्या रोग हो गया, तो किसी प्रतिभावान और पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाके आपको ये 3 शब्द मिलेंगे, लेकिन ये 3 शब्द मैंने अभी कहे आपको सत्ता में नहीं है। तो मैं इन शब्दों से जुड़े हुए विषयों को 3 भागों में विभाजित कर 3 प्रकार की वीडियो आपके सामने रखूंगा। पहला विषय रहेगा कि इन 3 शब्दों से जुड़े हुए कारण क्या हैं और उन कारणों में इन 3 शब्दों का नाम और इसके बारे में इनके संस्कार कैसे पड़ते हैं जीवन में। दूसरा वीडियो बनेगा इनके लक्षणों को स्वयं के जीवन में और आसपास व्यक्तियों के जीवन के बदलाव को देखकर हम ये कैसे पहचानें। और तीसरा वीडियो बनेगा इनका समाधान और उनकी चिकित्सा। तो आज पहले विषय पे मैं बात कर रहा हूं आपसे कि जो मन गर्भ के समय प्रभु ने हमें दिया, जानते हैं, वो अखंड मन है, माइंड इन टोटल, संपूर्ण मन है। और कैसे पहचाने कि माइंड इन टोटल या संपूर्ण मन कैसे होता है? आपने बच्चे को तो देखा ही होगा, बच्चा संपूर्ण है, पूरा कंप्लीट है, टोटल है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास होते होते मन का ह्रास होता है। बुद्धि का विकास, मन का ह्रास। और वो मन का ह्रास आप कहेंगे कि कैसे हो गया? यस, मन का ह्रास हो गया। मन एक ऐसी बाल्टी है, मन एक ऐसी बकेट है जिसके तलछट में कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब आप ऊपर से उसको डालेंगे तो बाल्टी भरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उस मन रूपी बाल्टी का तलवा नहीं है। आप कितना भी धन डालिए, भरेगा नहीं मन। मन को लगेगा कम हो गया। आप कितने भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करिए, मन भरेगा नहीं, बोलेगा और बड़ा पद चाहिए, और बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए। आपका नाम प्रकाशित हो गया समाचार पत्रों में, अखबारों में, मल्टीमीडिया पे, मन भरेगा नहीं, और प्रकाशित हो जाए। और मैं जिस प्रकार की वीडियो आपके साथ दे रहा हूं, मुझे तो हंसी आ गई है बोलते हुए कि लोग वीडियोस में भी देखते हैं, इतने व्यूज आ गए, लेकिन क्योंकि मन नाम की बाल्टी में तलछट नहीं है, अभी कम व्यूज है और व्यूज आने चाहिए, अभी कम सब्सक्राइबर है और सब्सक्राइबर आने चाहिए वास्तव में। और अगर कोई त्याग करने पे आ गया तो मैंने धन भी छोड़ दिया, मैंने पद भी छोड़ दिया, मैंने प्रतिष्ठा भी छोड़ दी, मतलब छोड़ने से भी मन नहीं भरेगा। तो कुल मिला के ना तो मन प्राप्त करने से भर रहा है और ना मन छोड़ने से भर रहा है, क्योंकि मन रूपी बाल्टी दोनों तरफ से खुली है, उसमें जो डालोगे वो निकल जाएगा। तो समाधान क्या करें? तो समाधान तो बाद में बात करेंगे, लेकिन कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि मन कभी भरता नहीं है। तो आप यूं ही भागते चले जाएंगे और अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और आप भागते भागते उस मन को कई टुकड़ों में बांट दोगे। आप बड़े हो गए, आप किसी के पति बन गए, आप किसी के पिता बन गए, और कोई आपकी मां भी निश्चित रूप से होगी। वो आज होगी, कल नहीं होगी, ऐसी परिस्थितिवश कभी भी कोई स्थिति आ सकती है। तो आप किसी के पुत्र होंगे, कोई आपकी मां होगी, किसी के आप पति होंगे, किसी के आप पिता होंगे, किसी के आप दोस्त होंगे, कोई आपका बॉस होगा और किसी के आप बॉस होंगे। इतनी सारी बातें करने का तात्पर्य समझते हैं क्या है? आपने मन को इतने टुकड़ों में बांट लिया। एक मन के टुकड़े कई हजार हुए, कमबख्त हर टुकड़े में टूटा हुआ मन मिला। हर टुकड़े को शीशे की तरह देखा तो हर शीशे में दिखने में ऐसा लगा कि मैं पूरा का पूरा हूं, मैं पिता भी पूरा हूं, मैं पति भी पूरा हूं, मैं बॉस भी पूरा हूं, और मैं कार्य क्षेत्र में एक एम्प्लॉय भी पूरा हूं, और अगर मैं कोई बड़ा व्यापारी हूं तो मैं वो भी पूरा हूं। मतलब मैं हर टुकड़ों में बट के भी पूरा हूं। ऐसा कैसे हो गया? आप टुकड़ों में बट भी गए और आप अपने आप को पूरा भी कह रहे हैं। और समय के साथ साथ जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एक शब्द कह के मैं अपनी बात को और थोड़ा सा एक
गहन उतारना चाहूंगा कि गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। मतलब जैसे जैसे आप 40, 45, 50 साल की उम्र में जाएंगे और एक स्थिति आती है जब सरकार भी आपको कहती है कि आप रिटायर हो गए हैं 60 साल की उम्र में, और कुछ कुछ विभागों में, कुछ कुछ विषयों में प्राइवेट वाले भी कह देंगे आपको 60 के बाद 65 के 70 के हो गए, अब आप हमारे लिए भी रिटायर हो गए हैं। तो उस वक्त आपके खंडित मन आपसे बात करेंगे, टुकड़े टुकड़े मन आपसे बात करेंगे। आप एक अलग प्राणी होंगे और आपके टुकड़े किए हुए मन अलग प्राणी होंगे। आप स्वयं से बात करेंगे, मेरा बचपन कैसा था, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मैं किसी का पिता हुआ करता था, किसी का बेटा हुआ करता था। क्योंकि आज सारे रिश्ते अपने अपने कार्य क्षेत्र में इतने व्यस्त हैं कि वो आपकी अपनी व्यस्तता के साथ आपकी मस्ती भी साथ ले गए और आप एकाकीपन में बैठ गए। ऐसे 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 ये 3 शब्द जीवन में उतर गए जब आपके जीवन में एकाकीपन आया, अकेलापन आया, शून्यता आई, हीनता आई, पात्रता आई, दीनता आई, दरिद्रता आई, और फिर बाद में आपने कहा कि दुख भी आ गया, मतलब मैं दुखी हो गया। वो दुखी कैसे हुए आप? क्योंकि सारे रिश्ते, वो सारे फरिश्ते, वो सारी व्यस्तता आपकी मस्ती साथ ले गए। आपको तो पता ही नहीं चला कि मैं कभी मस्त हुआ भी करता था, क्योंकि आप तो मन के टुकड़े कर करके सभी को अच्छे से निभाने में लगे हुए थे। और उस दुख को, उस विषाद को, उस अकेलेपन को, उस दरिद्रता को, सब कुछ होने के बाद भी आप दरिद्र हो गए, दीन हो गए आप। उसको आंगल भाषा के लोगों ने कह दिया कि आपको स्ट्रेस हो गया, आप स्ट्रेस के पेशेंट हैं। और जब स्ट्रेस दिन में भी ना सोने दे और कमबख्त गहरी और अंधियारी रात को भी आपकी चैन और नींद छीन ले, तो लोग कहते हैं एंग्जाइटी हो गई आपको। और कभी कभी ये स्ट्रेस एंग्जाइटी बनते बनते आपके चेतन मन का हरण कर लेता है, आपकी चेतना का हरण कर लेता है, आपकी सजगता का हरण कर लेता है, और आप खुली आंख और होशो आवाज के बाद भी बदहोश जैसी बात करते हैं। लोग कहते हैं बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं मेरे पिता, मेरे पति अपने बस में नहीं है, बेबस हो गए हैं, वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, वो मतलब आपको डिप्रेशन हो गया है। तो ये 3 चरणों में व्यक्ति अपने दुख को एक्सप्रेस करता है, और आंगल भाषा के लोगों ने इसे 3 शब्दों में कह के इसका इलाज करवा दिया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ये खंडित मन के लक्षण हैं। आज मैंने आपको कारण बताए, और लक्षण अगली वीडियो में आपके साथ साझा करते हुए आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।